विधानसभा चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अब गांव की सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में लगातार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आए दिन नए अपडेट जारी किए जाते हैं। चाहे हम बात करें प्रत्याशियों की या फिर मतदाताओं की, हर दिन उनको लेकर नए नियम कानून बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में अगर नामांकन की बात की जाए, अगर आप भी एक प्रत्याशी बनना चाह रहे हैं और इस पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है। दरअसल कुछ ऐसे नियम कानून और साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें बताई गई है जिसको ध्यान में रखते हुए ही आप पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बन सकते हैं। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आप नामांकन दर्ज नहीं कर सकते। क्या है वो नियम, आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो बिहार पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। भ्रष्टाचार के दोषी नहीं लड़ सकते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव से जुड़े किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है तो चुनाव आप नहीं लड़ सकते हैं। विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होगा। 21 वर्ष से कम उम्र के होने पर भी वो प्रत्याशी नहीं बन सकता है। केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय अथॉरिटी की नौकरी करने वाले चुनाव नहीं लड़ सकते। कदाचार के मामले में अगर पद मुक्त कर दिया गया हो या केंद्र राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से मदद प्राप्त करने वाली किसी संस्था की सेवा में हो तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। किसी भी कोर्ट द्वारा राजनीतिक अपराध से अलग किसी अन्य अपराध के लिए 6 महीने से ज्यादा कारावास की सजा वाला व्यक्ति प्रत्याशी नहीं बन सकता। वैतनिक या लाभ के पद पर हो तो वो भी पंचायत चुनाव में प्रत्याशी नहीं बन सकेगा। तो हमने आपको विस्तार से बताया कि कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपके घर में 2 से ज्यादा बच्चे हैं आपके, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। साथ ही साथ विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति भी पंचायत चुनाव में अपना नामांकन दर्ज नहीं करा सकते। इसके साथ जिन व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार का आरोप हो वो लोग भी पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत नहीं आजमा सकते हैं। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कई सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ प्रमंडलवार तरीके से इस बार पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और 10 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। और साथ ही ये भी बताया गया है कि पहली दफे ऐसा होगा कि 6 पदों के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग ईवीएम के माध्यम से करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।